UFC fight fans, UFC lovers, get ready for the upcoming UFC 303 super duper action जहां एक तरफ हमें नजर आएंगे एलेक्स पोआटान परेरा तो वहीं दूसरी तरफ हमें नजर आएंगे द समुराई जीरी प्रोहास्का। Alright UFC fight fans, here we go. Hey, what's up UFC fight fans, UFC lovers, hello namaste, केम छो, अस्सलाम वालेकुम UFC lovers, स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल UFC Now हिंदी में। दोस्तों फाइनली जिसका इंतजार हम सभी काफी टाइम से कर रहे थे, एलेक्स परेरा वर्सेस जीरी प्रोहास्का रीमैच, तो फाइनली अब मौका आ गया है, समय आ रहा है इस फाइट को फाइनली देखने का लाइव। एंड दोस्तों इस फाइट में कितना इंटरेस्टिंग हमें मतलब चीज़ें देखने को मिलेगा, शायद हम इतना मतलब एक्सपेक्ट भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखो ऑब्वियसली ये फाइट बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि पहला फाइट जिस तरीके से एंड हुआ था काफ़ी सारे सवाल छोड़ गए थे, जवाब बिल्कुल भी नहीं थे। सबको लगता है अर्ली स्टॉपेज था, एलेक्स परेरा को इजी विक्ट्री मिल गया, एंड काफ़ी लोगों को लगता है कि नहीं सब कुछ सही था, अच्छा स्टॉपेज था। बट जीरी प्रोहास्का का कहना है कि भाई इतना तो मैं कैपेबल था कि भाई अपने आप को डिफेंड कर लेता। खैर अब ये सारा मिक्स रिएक्शन, अब ये रीमैच में सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा जब फाइनली ये दो वॉरियर्स आमने सामने आएंगे। वही गाइस अगर हम बात करें सबसे पहले एलेक्स पोआटान परेरा के बारे में, तो देखो UFC 300 में जैसा उनका परफॉर्मेंस था ऐसा तो लगता नहीं है कि उनको कुछ ज़्यादा तकलीफ हुआ होगा इस फाइट को शॉर्ट नोटिस में एक्सेप्ट करने का। अगर बात करें इंजरी का, तो UFC 300 में ऐसा कुछ इंजरी उन्होंने कैरी नहीं किया, मौका ही नहीं मिला उनको। साथ ही अगर बात करें जो मेन यहाँ पर जो प्रॉब्लम मुझे लग रहा था कि थोड़ा टाइम लगेगा एलेक्स परेरा को, क्योंकि उनका जो टो था वो ब्रेक हो गया था, फ्रैक्चर कर लिया था उन्होंने UFC 300 के दौरान, मतलब 300 के पहले ही, फाइट से पहले ही, पर फिर भी उन्होंने ब्रोकन टो के साथ फाइट तो किया। लेकिन क्या इस फाइट में वो पूरा 100% होकर फाइट करेंगे या फिर नहीं करेंगे, इस चीज़ पे भी सवाल होगा। अब देखो भाई अगर उन्होंने फाइट को एक्सेप्ट किया है इसका मतलब एटलीस्ट वो फील अच्छा कर रहे हैं, मतलब वो फाइट के लिए तैयारी अच्छी खासी उन्होंने की होगी, क्योंकि भाई अगर वो मतलब फिट नहीं होता, अगर उनको तकलीफ होता, ऑब्वियसली वो फाइट एक्सेप्ट नहीं करते। जस्ट बिकॉज उनको अच्छी खासे पैसे मिल रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि भाई वो अपना जो करियर है, जो इतना हाइप उसने क्रिएट किया है, जो भाई अपना टाइटल जो इतने मुश्किल से कमाया है, उसको यूं ही जाने देगा। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मुझे लगता है कि फिलहाल तो यहाँ पर एलेक्स परेरा बहुत ज़्यादा मतलब एकदम फिट एंड फाइन मुझे लगता है होकर ही लड़ेगा। एंड अगर बात करें तो इस बार उसका अप्रोच कुछ अलग हो सकता है। यूजुअली हम क्या देखते हैं, उसका लेग किक्स बहुत ज़्यादा बरसता है, एंड लेग किक्स तो भाई पार्ट ऑफ द गेम है, वो तो आएगा ही आएगा, लेकिन कितना इफेक्टिव होगा क्योंकि अब ये देखने में बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। साथ ही साथ इस बार मुझे लगता है कि थोड़ा ग्राउंड एंड पाउंड, थोड़ा यहाँ पर ग्रैपलिंग का भी यहाँ पर नमूना दिखाने की कोशिश जरूर से करेंगे अगर मौका मिला तो एलेक्स पोआटान परेरा को। एंड दोस्तों वही अगर हम दूसरी तरफ देखें यहाँ पर जीरी प्रोहास्का, तो UFC 300 में इन्होंने भी कमाल का फाइट किया, नॉकआउट विक्ट्री हासिल किया। लेकिन अगर हम बात करें तो इस फाइट में मुझे लगता है कि जीरी प्रोहास्का एटलीस्ट उसको अब इतना तो नॉलेज हो गया होगा, इतना तो उसको पता चल ही गया होगा कि एलेक्स परेरा के सामने में कैसा गेम प्लान रखना है, क्योंकि पहले फाइट में जो भी हमने देखा कि कितना फेंट कर रहे थे, फेक कर रहे थे, मतलब फेक टेकडाउन की मतलब वो कोशिश कर रहे थे, उसके बाद वो यहाँ पर अपर कट कुछ अन्य मतलब कहते ना भाई मतलब बहुत ही डायनामिक स्ट्राइकिंग का वो अपना रहे थे तरीका जो पहला मैच था। बट यहाँ पर क्या वो दोबारा यही चीज़ करके एलेक्स परेरा को कंफ्यूज करके क्या वो अच्छे खासे स्ट्राइक लैंड करके हर्ट कर पाएंगे, ये देखने में बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार एलेक्स परेरा इस जाल में नहीं फंसेगा, एंड इस बार मुझे लगता है कि वो ग्राउंड में जाने से भी नहीं डरेगा। अगर देख रहा है यहाँ पर कुछ जीरी प्रोहास्का ऐसा कुछ करने की कोशिश कर रहा है तो तुरंत मुझे लगता है कि टेक डाउन करने की एटलीस्ट वो ट्राई करेगा, या फिर नो डाउट भाई मतलब बिल्कुल डाउट नहीं कर सकते हम कि कहीं से भी वो लेफ्ट हुक आ सकता है, द टच ऑफ डैड। बट अब यहाँ पर एक चीज़ यही है कि आखिर ये दोनों फाइटर ने इतनी आसानी से इतनी जल्दी शॉर्ट नोटिस पे फाइट को एक्सेप्ट क्यों कर लिया। अब जीरी प्रोहास्का का तो मानना है कि वो कितना सरप्राइज हो गए थे जब उनको ये पता चला कि एलेक्स परेरा ने शॉर्ट नोटिस पे फाइट को एक्सेप्ट किया है अपने टैलेंट को डिफेंड करने के लिए अगेंस्ट जीरी प्रोहास्का, मतलब उनके साथ। एंड जीरी प्रोहास्का का लगता है मतलब उनका मानना है कि ये सिर्फ पैसे का मामला नहीं है, वो स्पिरिचुअली वो इतना स्ट्रांग फील कर रहा है, स्पिरिचुअल माइंडसेट के साथ ही उसने इस फाइट को एक्सेप्ट किया है, क्योंकि अगर वो स्पिरिचुअली फील नहीं करता वो फाइट इतनी आसानी से एक्सपेक्ट नहीं करता। एंड हम सभी को पता है कि ये दोनों ही फाइटर स्पिरिचुअली कितना स्ट्रांग है, एंड मतलब कितना ये मतलब एक दूसरे को
मतलब अपने आप को कितना ऊपर रखते हैं स्पिरिचुअल के मामले में, क्योंकि यहाँ पर एलेक्स पेरेरा तो हमेशा कहते हैं कि मेरे पूर्वज हमेशा मेरे साथ रहते हैं, जब भी मैं फाइट करने के लिए जाता हूँ मेरे पूर्वज मेरे साथ रहते हैं। मतलब वो स्पिरिचुअल माइंडसेट के साथ स्पिरिचुअलिटी अपने दिल में रख के ही वो फाइट को लेके आगे जाते हैं, फाइट में एंटर करते हैं। एंड वहीं पर हम देखते हैं समुराई को भी, वो भी मतलब अपना जो भी यहाँ पर जो समुराई का जो भी नियम है जो भी है उसको प्रॉपर फॉलो करते हैं, अपने आप को एकदम समुराई मानते हैं, ना तोड़ते, मतलब टूटो मरो कुछ नहीं, रुकना नहीं है, डट के खड़े रहना है। समुराई को दर्द नहीं होता, समुराई टूट जाता है लेकिन तोड़ना नहीं भूलता। तो ये चीज़ वो अपनाते हैं और जैसे कि फाइट के कुछ टाइम पहले ही वो अपने आप को अंधेरे कमरे में बंद कर लेते हैं अपने आप को पूरा प्रिपेयर करने के लिए। तो भाई ये दोनों ही फाइटर स्पिरिचुअली कितना स्ट्रांग है, स्पिरिचुअल माइंडसेट के साथ कितना ये मतलब अपने आप को रिलेट करके रखते हैं, तो ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालने वाला है। लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि एलेक्स पेरेरा इस बार कुछ अलग खेल दिखाएगा। अब मुझे क्या लगता है क्या नहीं, खैर ये तो भाई प्रिडिक्शन की बात है, लेकिन असल में खेल क्या होगा ये तो जब शुरू होगा तभी हमें पता चलेगा। लेकिन भाई यहाँ पर प्रिडिक्शन करने लायक कुछ है नहीं, दोनों फाइटर के स्ट्रॉन्ग जोन क्या है, मतलब क्या उनके स्ट्रांगनेस है, क्या उनके वीकनेस है, ये हम सब मतलब जानते हैं कि किसका कितना स्ट्रांगनेस मतलब क्या है, किस में ज़्यादा वो स्ट्रांग है। ऑब्वियसली दोनों फाइटर स्ट्राइकिंग में कमाल के हैं। जीडी प्रोहास्का का जो अनऑर्थोडॉक्स स्टाइल है, जिस तरीके से मतलब वो कभी भी कुछ भी कोई भी यहाँ पर मूव लगा देता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा एलेक्स पेरेरा को यहाँ पर ध्यान रखना होगा एंड उसको मतलब पूरा चौकन्ना रहना पड़ेगा, क्योंकि इस बार मुझे लगता है कि जीडी प्रोहास्का बहुत ज़्यादा अलग अप्रोच के साथ फाइट करने वाला है। बट यहाँ पर कुछ यहाँ पर अलग गेम भी दिखा सकते हैं। मुझे ऐसा फील आ रहा है कि एलेक्स पेरेरा शायद अपने ग्रैपलिंग का थोड़ा सा नमूना दिखाने का कोशिश करेगा, अगर ऐसा कुछ मतलब मौका मिला, अगर ऐसा कोई सिचुएशन आया तो भाई ग्राउंड में भी अगर ये गेम गया ना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो गाइस आप लोग भी थोड़ा अपना प्रेडिक्शन शेयर करो, आप लोगों को क्या लगता है कि पहले फाइट से ये जो रीमैच है कितना अलग होगा, दोनों ही फाइटर किस अप्रोच के साथ फाइट में आएंगे, क्या लगता है आपको, क्या लेग किक्स के साथ यहाँ पर कुछ अलग फिर कर पाएंगे एलेक्स पेरेरा, या फिर कुछ अलग ही यहाँ पर गेम प्लान के साथ आएंगे जहाँ पर एलेक्स पेरेरा को जो लेग किक्स है जो वो बरसाते हैं उससे कितना अपने आप को बचा पाएंगे जीडी प्रोहास्का, ये भी देखने लायक होगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है फाइनली ये रीमैच में आखिर ऐसा क्या होगा एंड आपको क्या लगता है कौन किस पे पड़ेगा भारी, ये प्रेडिक्शन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप कमेंट में जरूर से कर देना अपना प्रेडिक्शन शेयर। Alright UFC fight fans, that's it for today's video. I hope कि ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना एंड अपना प्रेडिक्शन जरूर से कमेंट में शेयर कर देना। मिलते हैं किसी और अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप वॉचिंग UFC Now हिंदी।